आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप प्रत्येक दिन की तरह आज पुनः सवालों के सत्र के बाद हिस्ट्री के सत्र में उपस्थित हैं, हिस्ट्री के सेशन में उपस्थित हैं, इतिहास के सत्र में उपस्थित हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाती है, क्या है, उपस्थित हैं। और हम इसके तहत हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करने के बाद वैदिक सभ्यता की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अब हम क्या पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के तहत हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया था। हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल है, वह काल कब से कब तक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वैदिक काल कब से कब तक था और वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया था। दूसरा, आप मुझे बताएंगे वेद का अर्थ क्या होता है और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। ये आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं। और जो लोग ऑफलाइन बैठे हैं वह मन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल को पढ़ाया। ऋग्वैदिक काल में हमने पुरातात्विक स्रोत मतलब ऋग्वैदिक काल के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इसके पुरातात्विक स्रोत पढ़ाए और साहित्यिक स्रोत पढ़ाए। इसके बाद हमने इसमें बताया कस्सी अभिलेख के बारे में, बोगजगोई अभिलेख के बारे में, चित्रित दूसर मृत भांडों के बारे में बताया। भगवानपुर में एक 13 एक मकान मिला है। इसके पंजाब में एक तीन जगह मिली हैं। इसके अलावा हमने बताया ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10, कितने सूक्त हैं और इसमें कौन से मंडल में कौन सा कब लिखा गया और इसके अलावा कौन से मंडल बाद में जोड़े गए। ये सब मैंने बताया। इनके मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब आपका दायित्व बनता है आप सभी इनके आंसर देते रहें। इसके बाद हमने इसका भौगोलिक विस्तार देखा, कहां से कहां तक था, इसके विभिन्न नाम थे। पहले इसे सैंदव क्षेत्र प्रदेश कहते थे, फिर ब्रह्मवर्त कहते थे, फिर ब्रह्मऋषि कहते थे, फिर आर्यावर्त कहने लगे। इसी बीच में एक मध्य देश भी था। इसके बाद हमने इसकी नदियों के नाम देखे। उस समय नदियों को क्या कहते थे, आज उन नदियों को क्या कहते हैं। इसके अलावा ये हिमालय के बारे में जानते थे, समुद्र के बारे में जानते थे, मरुस्थल को ये धन्व कहते थे, इसके बारे में ये जानते थे। इसके बाद हमने इसकी सामाजिक व्यवस्था को देखा। इसमें हमने सामाजिक व्यवस्था में देखा कि पितृसत्तात्मक समाज था, पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, जब मैं स्त्रियों की स्थिति पढ़ा रहा था तो जो लड़कियां हैं उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी थी। इसका मतलब स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी, अच्छी थी। कैसी थी? इसके अलावा हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था कैसे आई, वर्ण का अर्थ क्या होता है। वर्ण का अर्थ रंग और व्यवसाय होता है। 10वें मंडल में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। आज जिस जाति व्यवस्था को आप देखते हैं वह 4 वर्णों से ही बाद में टूट कर बनती रही। इसलिए बहुत सारी ऐसी जातियां होती हैं जिनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। जैसे बढ़ई और पंडितों में एक सिमिलैरिटी पाई जाती है कि उनके तरीके एक जैसे होते हैं। इसका मतलब बढ़ई कभी ना कभी पंडितों से ही निकले हैं। जैसे यादवों में और ठाकुरों में एक सिमिलैरिटी पाई जाती है क्योंकि दोनों का स्वभाव उग्र होता है। इसका मतलब ये दोनों जातियां कभी एक थी, बाद में अलग हो गई हैं। इसका क्यों कारण क्या था? 4 ही वर्ण थे तो आज इतनी जातियां कैसे हो गई? इसका मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो निकला है। समझ में आ गया? इसलिए अपनी जाति पर गर्व ना करें, केवल आप तुक्के से उस घर में पैदा हुए हैं। कैसे पैदा हुए हैं? तुक्के से। तुक्के से पैदा होते हैं हम लोग। कैसे पैदा होते हैं? थोड़ा सा मिस हो गए तो नाना आपके, तो आप कहीं दूसरे घर में होते नहीं होते? हाँ। और तो आज हम आर्थिक व्यवस्था क्या पढ़ेंगे, इसकी आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि ये आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। आप सोचो वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, आ रहा हूं मैं, अच्छा, वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, इसकी आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये कैसा समाज था? मैंने सामाजिक व्यवस्था दिखाया। यह कबायली समाज, कबीलाई समाज था, जनजातीय समाज था। मैंने बताया कबीलाई समाज क्या होता है, कुछ समय तक एक जगह रहते हैं, फिर वो अपने जगह का स्थानांतरण करते रहते हैं, फिर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या होगा? अर्थव्यवस्था में क्या देखते हैं हम? मुख्य व्यवसाय पशुचारण। चलो मैं ऑप्शन देता हूं, पशुचारण या कृषि। ये ध्यान रखो, जब भी
कोई व्यवस्था, कोई समाज ऐसा हो जो स्थायी निवास करता हो, वो हमेशा पशुओं पर निर्भर रहेगा। किस पर निर्भर रहेगा? पशुओं पर, ना कि कृषि पर। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। क्या कह सकते हैं? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। ये क्या है? पशुचारण। क्या था? पशुचारण। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण। क्या था? पशुचारण था। आप ये समझे हैं कि अगर पशुचारण मुख्य आधार होगा तो आदमी किस बात पर गौर करेगा कि मेरे पास हवेली है? क्या कहेगा? मेरे पास 100 पशु हैं। तो पशु आय के प्रमुख साधन थे। क्या थे? पशु आय के प्रमुख साधन थे। व्यक्ति की जो, अगर हम कहें थोड़ा गलत शब्द है, औकात, कहते हैं औकात में रहे। तो औकात हम कैसे पता लगाते थे? उस पर कितनी गाय हैं। सुदामा का दुख क्या था? सुदामा कहते हैं कृष्ण से कि कृष्ण, आप मुझे इसलिए अपना हक जमाते हो, आप खेल में इसलिए हारने के बाद भी हक जमाते हो क्योंकि आपके पिता के पास क्या है? 100 गाय हैं। मेरे पिता के पास भी 100 गाय होती तो मैं क्या करता? आप पर हक। 1000 थी, चलो मिस्टेक 1 0 बढ़ा लो, 1000 गाय हैं। लेकिन 1000 गाय बहुत मुश्किल होती हैं। 1000 गाय हैं, सुदामा पे बेचारे पे नहीं थी, तो इसलिए कृष्ण क्या करते थे? उस पर हक जमाते थे। तो सुदामा को इस बात का दुख था। इसका मतलब क्या है? जिस पर गाय अधिक उस पर क्या होगा? उस पर औकात अधिक, उसका पैसा अधिक, उस पर उसकी वैल्यू अधिक। तो कह सकते हैं कि गाय क्या था? संपत्ति या मतलब व्यक्ति या मतलब आपकी जो समाज में वैल्यू है उसका निर्धारण करता था। क्या करता था? हाँ, मतलब पशु गाय कौन करता था? गाय। अब अगर गाय महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब क्या है? यहां पशुचारण में भी अगर देखें हम तो गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु माना गया। अगर इसकी वैल्यू को समझें तो बहुत सारे शब्द हैं जो गाय के नाम पे लिखे गए। राजा को क्या कहा गया? राजा को क्या कहा गया? गोप्ता। गोप्ता राजा। तो अब सोचो, राजा का नाम गोप्ता गाय के ऊपर रखा गया। गाय को क्या कहा गया? अघन्या। क्या कहा गया? अघन्या। इसका मतलब अघन्या माने क्या होता है? गाय। इसका मतलब अघन्या का मतलब क्या था? ना मारने योग्य, ऐसा पशु जिसको मार नहीं सकते। समझ में आ गया? इसके अलावा गौमत। अब एक बात बताओ, धनी व्यक्ति को हम क्या कह रहे हैं? गौमत। गौमती क्यों कह रहे हैं? धनी व्यक्ति। भाई धनी व्यक्ति कौन होगा? जिस पर ज्यादा गाय होंगी। होंगी नहीं होंगी? इसके अलावा गौपति। गौपति कौन है? जो गाय का रक्षक है। कौन है? गौपति। गाय का रक्षक। गौपति कौन है? गाय का रक्षक है। इसके अलावा दुहिता। दुहिता माने पुत्री। अब दुहिता मतलब ये भी गाय के ऊपर बनता है। दुहिता माने पुत्री। अब इसका मतलब पुत्री की वैल्यू सही थी, ये मैं तो आपको समझा चुका हूं कल कि सामाजिक व्यवस्था में। इसके अलावा गोधुली। गोधुली माने होता है समय की माप। क्या होती है? गोधुली समय की माप। समय की माप को क्या कहते हैं? गोधुली कहते हैं। इसके अलावा आपका गवयती, गवयती लिख लो, गवयती दूरी की माप। क्या होती है? दूरी की माप। गवयती का होता है दूरी की माप को कहते हैं। इसके अलावा एक अतिथि, अतिथि, इसे क्या कहा है? गौहंता। मतलब अतिथि देवो भव। आपने सुना है कभी? अतिथि देवो भव। अतिथि क्या होता है? भगवान के समान होता है। ये इन्हीं की वजह से है। इन्होंने कहा कि अगर अतिथि आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? गौहंता, मतलब गाय को भी मार सकते हैं अतिथि देवो भव के लिए। तो ये सारे शब्द जब गाय के ऊपर प्रयोग हो रहे हैं, इसका मतलब गाय की बहुत वैल्यू है
गाय पहली बार माता कब बनी? इसी काल में बनी। आज भी माता बनी हुई है, गाय हमारी माता है, लेकिन बैल को कोई पिता नहीं मानता। समस्या सारी ये है। अगर गाय आपकी माता है तो बैल कौन हुआ? हाँ, बैल पिता हुआ। मिला करे तो नमस्ते कर लिया करो, पापा जी नमस्ते। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में मुख्य आधार समझ चुके हैं, पशुचारण है। अगर हम कृषि की बात करें तो अगर कृषि मुख्य आधार तो नहीं था, लेकिन जो कृषि कर रहे थे, मतलब इनका ये द्वितीय पेशा था। द्वितीय पेशे के रूप में ये क्या करते थे? कृषि करते थे। मतलब पशुओं को पालते थे, पशुओं का दूध पीते, पशुओं का मांस खाते, दही बनाते, लस्सी बनाते, सब कुछ करते। लेकिन ये खाना पीना कम बनाते थे, इसलिए स्वस्थ ज्यादा होंगे। सोचो, आदमी 10 किलो दूध पी डेली, कैसा बलवान हो जाएगा, लेकिन खाना नहीं खाए। तो ये सब काम तो ये कर रहे थे, लेकिन ये नहीं कर रहे थे, कृषि ज्यादा नहीं करते थे, कृषि कम करते थे, द्वितीय पेशे के रूप में। कैसे करते थे? द्वितीय पेशे के रूप में करते थे। लेकिन कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख, अगर हम बात करें, क्या ऋग्वेद में कहीं पर भी कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो हम देखते हैं कि चतुर्थ मंडल, कितने मंडल हैं ऋग्वेद के? 10 मंडल हैं। कितने मंडल? मंडल का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। मतलब अगर कोई किताब हम लिखेंगे तो ऐसा तो नहीं किताब को एक तरफ से लिखते चले जाएं, तो क्या करेंगे? उसको भागों में बांटेंगे। जैसे आपने रामायण देखी हो, रामायण किसमें बटी हुई है? कांड में बटी हुई है। किसमें बटी हुई है? कांड में। आज कांड का मतलब नेगेटिव शब्द होता है, लेकिन तुलसीदास जी के समय कांड का मतलब अच्छा शब्द माना जाता था, इसलिए उन्होंने कांड शब्द का प्रयोग किया होगा। सुंदर कांड, बाल कांड सब है, अयोध्या कांड, 7 कांड होते हैं। सही है। अब द्वितीय पेशा था, अगर कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख, कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख, तो हम देखते हैं कि चतुर्थ मंडल में है। किसमें है? चतुर्थ मंडल में है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि चतुर्थ मंडल के रचयिता कौन थे? कौन थे? वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। ये चतुर्थ मंडल के रचयिता माने जाते हैं। वैसे मैं आपको ये बाद में साहित्यिक स्रोतों में सब कुछ लिखाऊंगा। ऋग्वेद के वामदेव। कौन थे? वामदेव। वासुदेव किसने बोला? नालायक। वामदेव थे, ना कि वासुदेव थे। चतुर्थ मंडल का रचयिता था। बम भोले की आरती कर, कहा था बम भोले की आरती, इसमें बम था। तो अगर हम बात करें, देखो आवाज करेंगे तो आवाज आएगी इसमें बेटा। तो अगर हम कृषि के महत्व को देखें तो कृषि का महत्व कम है, इसीलिए कृषि के लिए शब्दों का कम प्रयोग हुआ है। एक शब्द का प्रयोग हुआ यव। यव शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब होता है अनाज। क्या होता है? यव शब्द, इसका मतलब क्या होता है? अनाज। सुन तो लो मेरी अम्मा। अनाज, इसका मतलब क्या होता है? अनाज होता है यव का मतलब। लेकिन उस समय क्या था? गेहूं की खेती नहीं होती थी। गेहूं की खेती नहीं होती थी, जौ की वैल्यू अधिक थी। उसका मतलब माना जा सकता है कि यव का मतलब यहां पर जौ होता होगा। क्या होता होगा? जौ। आजकल जौ का पानी बहुत ही फेमस है। आपने पिया है कभी जौ का पानी? नहीं पिया? इतनी बड़ी बोतल में आता है जौ का पानी, उसे बियर कहते हैं। लेकिन बियर वालों से पूछो तो वो क्या कहते हैं? अरे ये बियर थोड़ी है, नशा थोड़ी है, ये तो जौ का पानी है। मैं क्यों बेवकूफ बनाना भाई? नशा और क्या होता है? जो अल्कोहल हो भाई, जो वो भी चीजें सब नशा हैं जिनमें अल्कोहल होता है। और अल्कोहल कैसे बनता है भाई? जौ को बहुत समय तक पानी में डुबाए रहो अंधेरे में, तो धीमे धीमे अल्कोहल चेंज हो जाएगा। तो क्या कहता है? जौ का पानी है ये। क्या है? इससे पेट सही होता है। बातों मत आ जाना घर पे पहुंचे झूमते हुए, हाँ मम्मी ठीक है, ऐसा ना हो। तो यव शब्द अनाज के लिए, जौ के लिए प्रयोग होता था। अगर हम बात करें कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहते थे। उर्वशी मत बोलना, क्या कहते थे? उर्वरा कहते थे, क्षेत्र कहते थे कृषि योग्य भूमि को। और जो आज इस समय कृषि है, क्या वह सिंचाई पर निर्भर होगी या वर्षा पर? वर्षा पर निर्भर थी। हैंडपंप या समरसेबल उस समय नहीं थे,
इसके अलावा ये ऋतुओं से भी परिचित थे, तो हम कह सकते हैं जो खेती योग्य भूमि, इसे क्या कहते थे? उर्वरा कहते थे। खेती योग्य भूमि को वर्षा आधारित कृषि थी। कैसी थी? वर्षा आधारित कृषि थी। इसके अलावा ये ऋतुओं से परिचित थे। बहुत सारी ऋतुओं के इन्होंने नाम लिए हैं, ऋतुओं से ये परिचित थे। आपको बात समझ में आ गई? यदि आपने इतनी बात समझ ली है तो आप बताइए भूमि पर जन का सामुदायिक, अगर अब अर्थव्यवस्था में देखें जो भूमि है, अब मुझे एक बात बताइए कि ये मुख्य आधार किसका है? मुख्य आधार पशुचारण है। इसका पशुचारण का मतलब ये है ये लोग घूमते रहते होंगे भाई, अपने पशुओं को लेकर यहां से वहां गए। आपने देखा होगा गर्मियों में राजस्थान से कुछ भेड़ बकरियां आती हैं। एक उसके औरत होती है बड़ा डंडा लिए हुए, वो क्या है? घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? मतलब जहां पर वर्षा अधिक हो रही है, जहां का मौसम सही है, जहां पर फसल ज्यादा, वहां ये घूमकर पहुंच जाते होंगे। अब ये घुमक्कड़ प्रकृति के हैं, पशुचारण करते हैं और कृषि इनका द्वितीय पेशा है। तो अब एक बताओ, इनके लिए भूमि की वैल्यू होगी? कहेंगे कि ये प्लॉट मेरा है, जो 22 गज का प्लॉट है वो मेरा है, मेरा हक है। आपने विकास ने बोर्ड लगा दिया कि नहीं नहीं मैं गुंडा हूं, विशाल ने कुटाई की, फिर नहीं तुम्हारा ही है। ऐसा हो सकता है क्या? है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भूमि की वैल्यू नहीं थी। इसका मतलब क्या था? जो कबीला था वो कबीले में क्या था? सभी लोगों का पशुचारण, मतलब सभी लोगों के इकट्ठे पशु होते थे। इसका भूमि पर क्या था? जन का सामुदायिक, कैसा नियंत्रण था? सामुदायिक नियंत्रण। भूमि पर जन का सामुदायिक नियंत्रण था। सामुदायिक नियंत्रण को समझिए हो कि जैसे आप ये कोचिंग है, आपकी इस कोचिंग पर सबका नियंत्रण है, आप सभी का नियंत्रण है, सबकी बात मानी जाती है। जब नेट का कोई लगाने आया कि कितना होगा, तो केवल मैंने अकेले बात नहीं की, मैंने बबलू को बुलाया, समझ में आ गया? फिर विशाल पहुंचा, उसने पैसे बताए, उसने राम को बाल लगा दी। इसका मतलब क्या है? और इसके अलावा जब ये नेट लग जाएगा तो फिर आप लोगों का भी सहयोग लिया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब व्यवस्था क्यों है? क्योंकि इस कोचिंग पर सामुदायिक नियंत्रण है, सबकी चलती है। ऐसे क्या था? भूमि पर पहले सामुदायिक नियंत्रण था। कैसा नियंत्रण था? सामुदायिक नियंत्रण था। मतलब इसका मतलब क्या है कि व्यक्तिगत अधिकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं कि ये मेरा है कि तेरा है, ऐसा कुछ नहीं था। और इसके लिए लोग आपस में लड़ जाते हैं, सिर फोड़ देते हैं कि ये मेरी वाली। समझ में आ गया? पहले ऐसा नहीं था, सामुदायिक नियंत्रण था भूमि पर। भूमि के लिए बात कर रहा हूं मैं, आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये मेरी वाली भूमि है, मेरी जमीन है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप लोग गलत ना समझें, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो व्यक्तिगत अधिकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। थोड़ा सा मेरा लेख बहुत अच्छा रहता है क्योंकि जल्दी में लिखता हूं, लेकिन आप इसलिए सुनते भी रहे हैं। अगर आप सही तरह सुन रहे हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी। अच्छा, अब एक बताओ, अब मुझे एक बताओ, जो व्यापार और वाणिज्य होगा वो कैसा होगा? बहुत तेज चलता होगा क्या? है भाई, एक बात बताओ, कृषि कर नहीं रहे हैं, जितने भी व्यापार हैं वो कृषि पर निर्भर होते हैं। भाई दूध बेचने कहां तक जाओगे भाई? जब तक दूध फटे ना, जब तक भाई 24 घंटे। एक बात बताओ, आज तो सुविधा है बर्फ का, तू बनाने जाता था हड़प्पा काल में है भाई, बिना दूध बिना बर्फ के जो मिट्टी का बर्तन है, मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन जानते हो? मिट्टी के बर्तन में हम लोग दूध रखे हुए हैं। हाँ, मुझे दिखता वही है, मूर्खता मत किया करो। तो उसमें रखकर हम कितनी दूर तक दूध ले जा सकते हैं,
और कितने समय तक उसको प्रिजर्व रख सकते हैं, मतलब संरक्षित कर सकते हैं। प्रिजर्व समझते हो? हाँ, प्रिजर्व तो समझते ही होगे, तो अब इस पर आधारित व्यापार बहुत बड़ा हो सकता है क्या? लेकिन गेहूं ले लो, आप 1 साल तक रख सकते हो और गेहूं को आप अमेरिका भेज सकते हो, और बिना संरक्षण के भेज सकते हो, लेकिन आप इसको नहीं भेज सकते, इसका मतलब व्यापार वाणिज्य कैसा था? सीमित था। कैसा था? सीमित था। व्यापार वाणिज्य कैसा था? सीमित था। अब मुझे बताइए शिल्प उद्योग कैसे होंगे? शिल्प उद्योग कैसे होंगे? ये भी क्या होंगे? सीमित होंगे। कैसे होंगे? शिल्प जैसे मटका बनाना एक शिल्प है। हमने मिट्टी का कोई बर्तन बना दिया, आज क्या पंखा बना दिया, जो भी शिल्प है, या हमने ये गोला बना दिया, ये भी शिल्प है। ये सब क्या है? मतलब हाथ की कारीगरी शिल्प कहलाती है। आपकी मम्मी ने स्वेटर बुन दिया समझ में आपके लिए, या किसी और ने आपके लिए दिल वाला स्वेटर बुन दिया, तो क्या है? उसने कारीगरी दिखाई आपको, फिर कारीगरी चक्कर में आपने जीवन भर पैसा खर्च किया। ये सब क्या है? कारीगरी है। और वो भी शिल्प है। शिल्प तरह तरह के होते हैं, लोग मुस्कुराकर काटते हैं, कुछ डांट कर काटते हैं। अब इसमें एक नाम सुनो आप, पणी। पणी शब्द था, ये व्यापारी वर्ग था। क्या था ये? पणी क्या था? ये व्यापारी वर्ग था। और ये व्यापार किसका करता था? पशुओं का। किसका व्यापार करता था ये? लेकिन व्यापार पशु करता कैसे था? पशु बेचता था चुरा कर। मतलब ये पणी क्या करते? पशुओं की चोरी करते थे और फिर पशुओं का व्यापार करते थे। उस समय पशुओं की इतनी वैल्यू थी, पशुओं के लिए युद्ध हो जाया करते थे। क्या हो जाया करते थे? युद्ध हो जाया करता। पणी था, वो क्या करता था? व्यापार करता था, पशुओं की चोरी करता था। पणी कौन करता था? पशुओं की चोरी करके बेचता था। तो ये व्यापार तो है ही ना, व्यापार नहीं है? हाँ, चोर था ये। तो पणी क्या था? पशुओं के को चोरी करके बेचता था। लिख लो आप लोग। यहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है, आप मुझे कोई वस्तु दो, जैसे आपने मुझे गेहूं दिए 1 बोरा, मैंने आपको 1 मुर्गा काट के दे दिया, चिकन, क्योंकि आप चिकन अच्छा लगता है और मुझे गेहूं अच्छे लगते हैं। ठीक है? अरे चिकन नहीं खाते, कोई बात नहीं है, झींगुर विंगुर कुछ हो ऐसा आइटम, इसको निकालो। अब एक बात बताओ, शिल्प उद्योग में क्या बनाते होंगे ये लोग? एक तो रथ बनाते थे, मृदभांड बनाते थे। समझ में आ गया? रथ, मृदभांड, तावे और कांसे के उपकरण। क्या बनाते थे? तावे कांसे के उपकरण बनाते थे। लेकिन ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। तो शिल्प में आप क्या लिख सकते हैं? ये लोग क्या रथ बनाते होंगे? ठीक है, मतलब आप नीचे लिख देना, जगह नहीं है। और मृदभांड, इसके अलावा तावे और कांसे के उपकरण, लेकिन ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग, कांसे के उपकरण बनाते थे। और तावे और कांसे के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, उस शब्द का नाम है अयस। किस शब्द का प्रयोग किया गया? अयस। अयस शब्द का तावे और कांसे के शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप पूरा लिख लें, अयस शब्द तावे और कांसे के उपकरण के लिए प्रयोग किया गया है। अयस शब्द का प्रयोग। आपको कोई दिक्कत? देखिए, अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था में जो वैदिक सभ्यता है, उसमें वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार परिवार था। परिवार के मुखिया को कुलुप कहते थे, और जो कुलुप था वो गोत्र संबंधों से बना हुआ था, मतलब गोत्र संबंधों को मानता था। परिवार से मिलकर ग्राम बनते थे और ग्रामों का मुख्य आधार क्या था? गोत्र था। ग्रामों का जो संगठन बना था वो गोत्रों के आधार बना था। एक ग्राम में एक गोत्र के लोग रहते थे।
अब ग्रामों से मिलकर विष बनता है, जिसके मुखिया को विस्पति कहते थे, और इसका विष का उल्लेख, विष शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 171 बार किया गया है। वहीं विष से मिलकर जन बनता था, जन के मुखिया को राजा कहते थे, और इसका उल्लेख 275 बार ऋग्वेद में किया गया है। अब पंचजन की बात करें, पंचजन मतलब 5 जनों का संगठन, जिसमें द्रुह कबीला, यदु कबीला, तुर्वस कबीला, अनु कबीला और पुरु कबीला पंचजन कहलाते थे। ये क्वेश्चन बहुत कम आएगा, मैंने आपको जानकारी के लिए केवल लिखा दिया है, आप उतारे या ना उतारे आपकी इच्छा है। उतार लेंगे तो ऐसा कुछ कटेगा नहीं आपका। अगर हम राजा की बात करें, किसकी बात करें, यहां पर राजा की बात करें, तो आपको समझना होगा राजा एक सैनिक नेता होता था। मतलब जब लड़ाई होती थी तो सेना को इकट्ठा करता था, एक साथ संगठित करता था। लड़ाई किसके लिए होती थी? पशुओं के लिए। किसके लिए होती थी? पशुओं के लिए होती थी। राजा को एक प्रकार का कर मिलता था जिसे वली कहते थे। क्या कहते थे? वली कहते थे। अब एक बात सोचो, ये जो आपका डब्बा है इसमें आप डालते हैं वो क्या है? बलि है। स्वेच्छा से डालते हैं। कैसे डालते हैं आप? स्वेच्छा से डालते हैं, फाइन के रूप में। तो ऐसे ही स्वेच्छा से एक कर दिया जाता था। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसको इतना देना है उसको उतना देना है, कि एक आदमी का मन है कि मैंने 100 ग्राम राजा को अनाज दूंगा, 100 ग्राम दे आया। एक का मन है कि मैं 1 कुंतल दूंगा तो 1 कुंतल दे आया। मगर राजा, वो लोगों के ऊपर निर्भर था वो कितना देना चाहते हैं। लेकिन उसे क्या कहते थे? वली कहते थे। क्या कहते थे? वली कहते थे। अब इस प्रकार का कर होगा तो क्या इसके लिए कोई अधिकारी नियुक्त होगा? तो अधिकारी नियुक्त नहीं होगा। तो राजा क्या था? एक सैनिक नेता था। कौन था ये? सैनिक नेता था। और इसको क्या मिलता था? बलि। क्या मिलता था? बलि। और ये बलि क्या था? एक प्रकार का कर था। और ये क्या था? स्वैच्छिक अंशदान। स्वैच्छिक अंशदान मतलब लोग स्वेच्छा से दान करते रहे होंगे। अब आप बताइए, क्या अब ऐसे दान के लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया जाएगा? कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया। तो अधिकारी की नियुक्ति मतलब वली के लिए अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती थी। अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती थी। अधिकारी की नियुक्ति वली के लिए नहीं होगी। अब एक बात बताइए, राजा का जो शासन होगा वो वंशानुगत होगा या नहीं? राजा का बेटा राजा बनेगा। क्या बनेगा? राजा का बेटा राजा बनेगा। व्हाट्सएप का डबल टिक। लेकिन अग्निपथ एकेडमी क्या कहता है? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? जो मेहनत करेगा, जो कोचिंग में रेगुलर पढ़ने आएगा, जो अपना काम करेगा, वही बनेगा राजा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। देखते हैं राजा हमारे यहां कौन कौन बनता है। लेकिन कहीं कहीं राजा का निर्वाचन भी मिलता है। वंशानुगत शासन था, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है? राजा का निर्वाचन क्या किया जाता था? निर्वाचन किया जाता था। कहीं कहीं राजा का निर्वाचन किया जाता था। अगर हम अन्य चीजों को देखें तो हम समझ सकते हैं जो नौकरशाही है। क्या है? नौकरशाही है। अब एक बात चीज और देख लें राजा के बारे में। राजा जो था निरंकुश था या उस पर नियंत्रण लगाया जाता था? नियंत्रण था उस पर। अब निरंकुश तो वो नहीं था। निरंकुश का मतलब क्या है? कि मेरी इच्छा है वही कानून होगा। राजा की इच्छा ही कानून है, राजा की इच्छा ही न्याय है। मैंने कहा कि अरे इसने पानी पिया, इसका गला दबा के इसके मुंह से पानी निकालू, तो ये क्या है? निरंकुश था। राजा ही जो चाहे वो हो। निरंकुश नहीं था, बल्कि इस पर नियंत्रण लगाती थी। कौन? प्रतिनिधि सभाएं। प्रतिनिधि सभाएं। प्रतिनिधि सभाएं कैसे? सभा, समिति, विदर्थ, गण, ये क्या करते? राजा को नियंत्रित रखते थे। अब अगर हम इस चीज को देख रहे हैं, राजा के बारे में आप इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अब हम आगे पढ़ेंगे राजा के बारे में। अब एक बात बताइए, क्या राजा नियमित सेना रखता होगा? नहीं। नियमित सेना नहीं रखता था। नियमित सेना कब समझते हो? आज पुलिस है तो पुलिस में जो नौकरी करते हैं उन्हें सैलरी मिलती है,
नियमित सेना है, हमारी फौज की एक नियमित सेना है। पहले नियमित सेना नहीं थी, पहले क्या आता था, जो नागरिक सेना बनती थी। कैसी बनती थी? युद्ध की, अगर कहीं से युद्ध होना है तो नागरिक कहते थे निकाल, और तैयार किया, और उन्हें हथियार पकड़ाए। हथियार पहले क्या होते होंगे? डंडा, पत्थर, आप समझ रहे हो। इन्हें चलाने की बहुत ज्यादा कला चाहिए नहीं, कुछ फरसा, तलवार, भाले, और उधर भी ऐसी पैदल सेना है, हो पड़ी है और चल रहा है मामला। तो ऐसी सेना के लिए स्थायी सेना की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोग आज देखते होंगे 12th के 10th के बच्चे, BSc के बच्चे, ये आपस में गैंग बना के लड़ते हैं। देखा है? लड़ते हैं गैंग बनाकर, इनकी गैंगें होती हैं। जो गैंग बनी है यहीं से आई है। ये भी पहले गैंग बना के रहते थे, कबीले के रूप में रहते हैं। उनका अलग ही स्वैग होता है 12th के लड़कों का, अलग ही दुनिया में जीते हैं वो। समझ में आ गया? जो बात बुरी लगनी चाहिए नालायक उन्हें लगती नहीं है, जो बात नहीं लगनी चाहिए वो उनके दिल में बैठ जाती है। अभी समझ में नहीं आता क्या है। तो नियमित सेना नहीं रखते थे। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हमें युद्ध हुआ तो क्या करिए, उन्होंने नागरिकों को इकट्ठा किया, चलो लड़ने। अब ऐसे जो कार्य संचालन होता था, ब्रात है, गढ़ है, ग्राम है, सर्द है, ये क्या होता, संगठन थे जो सेना का नेतृत्व करते थे। अब एक बताओ, सेना राजा, जो अगर युद्ध होगा तो युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन करेगा? राजा करेगा। इसको लिखा नहीं जाता है। इसे क्या कहते थे? गोप्ता कहते थे। इसके अलावा कि जो राजा है, राजा के कुछ नाम मिलते हैं आपको, वो लिख लें आप लोग, लिख लो। गोप्ता जनस्य, एक तो क्या कहा गया इसे? गोप्ता जनस्य कहा गया। गोप्ता जनस्य का मतलब कौन बताएगा? कबीले का संरक्षक। एक पुराभेत्ता, क्या कहा गया इसे? पुराभेत्ता, किलों पर विजय पाने वाला। ये क्या है? इसका है कबीले का संरक्षक। इसका पूरा वित्त मतलब किलों, क्या हुआ? किलों का, नगरों का संरक्षक है, नगरों पर विजय पाने वाला। क्या है? नगरों पर विजय पाने वाला। नगरों पर विजय पाने वाला, ठीक, पुरावेत्ता। इसके अलावा पशुओं का संरक्षक कौन होगा? पशुओं का संरक्षक। भाई आज आपके धन का संरक्षक कौन है? मतलब आप पापा से बाहर निकलो, देश में पहुंचो कि पापा है? पापा तो है संरक्षक, लेकिन वैसे क्या है? सरकार कौन है? भाई आप पर जो 10 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 50 रुपए, 500 रुपए हैं, वो उसके उस पर क्या लिखा होता है? भाई 500 का चलता नहीं है भाई, मोदी सरकार पकड़ लेगी। चलता है? अच्छा 1000 का नहीं चलता? ओ 1000 का नहीं चलता। 1000 ऐसा ना, हम 500 तक पहुंच ही नहीं पाते। 100 की नोट है हमारे पास, गरीब लोग हैं हम लोग, तो हम जानते नहीं 500 का भी होता है नोट, 1000 का भी होता है, लेकिन आज 2000 का होता है। हाँ भाई, पंगा नहीं लेना चाहिए। तो अब उस पर नीचे लिखा क्या होता है? उस पर नीचे लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक आपको 2000 रुपए अदा करती है। मतलब अगर आपके 2000 रुपए ये नहीं चलेंगे तो रिजर्व बैंक जिम्मेदार है आपको इस पैसे को अदा करने के लिए। और रिजर्व बैंक किसकी है? सरकार की। तो वास्तव में कौन अदा कर रहा है तुम्हें? सरकार। मोदी भैया नहीं, सरकार। सरकार बदलती रहती है, मोदी भैया आते जाते रहेंगे, सरकार भारत ही रहेगी। भारत सरकार बोलेंगे, मोदी सरकार नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब तो भैया नाम तो बोलना ही गलत है, अब तो ताऊ बोलो उन्हें। तुम्हारे तो बाबा हो गए, हाँ हमारे दद्दा है गए तुम्हारे। अच्छा अब ये क्या है? ये तो आपको समझ में आ गया। एक शब्द होता है रत्नी। क्या होता है? रत्नी। ये 12 होते थे। कितने होते थे? 12। रत्नी कितने होते थे? 12 होते थे। ये रत्नी होते कौन है? राजा प्लस अन्य अधिकारी। राजा प्लस अन्य अधिकारी
रत्नी कहलाते थे। अन्य अधिकारी में कौन है? एक तो देखो पुरोहित, वो एक अधिकारी था भाई, पुरोहित मतलब जो पूजा पाठ कराए। इसके अलावा सेनानी, इसके अलावा रथकार, कुम्हार, सूत काटने वाला। आप सोचो जो रथ बनाने वाला है वो अधिकारी था, कितनी बड़ी वैल्यू होगी उसकी। कुम्हार, आज तो कुम्हार कह दो तो मुझसे कुम्हार कह रहे हैं, हाँ, ये पहले क्या था? आप सभी के सम्मान में आने वाले हैं कुम्हार, ये वाले, मतलब जो भी बोलो आप। तो क्या था, जो आज पेशा, जो आज जातियां गड़बड़ हो गई, वो पहले सम्मानित थी। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जातियां तो बाद में बनी है। इसका मतलब जो कुम्हार का पेशा था एक समय, वो बहुत सम्मानित पेशा था। उसका सोचो, अगर कुम्हार ही नहीं है समाज में, तो आदमी पानी किसमें पी रहा है भाई? उस समय तो ये था, अनाज किसमें स्टोर करेगा, रथ कैसे बनाएगा, जो रथकार है युद्ध कैसे लड़ेगा। इनकी बहुत वैल्यू थी, इन्हें अधिकारी माना जाता था, और इतना बड़ा अधिकारी माना जाता था, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो इनका होना आवश्यक था। समझ रहे हो? तो मतलब क्या है यहां पर, राजा के राज्याभिषेक में, अभिषेक में अनिवार्य उपस्थिति, मतलब इनके बिना राजा राज्याभिषेक करा ही नहीं सकता था, इतनी बड़ी थी। कारण क्या था? आज आप जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर जाति के बन जाते हैं। पहले क्या था, आप जन्म लेने के बाद जिस पेशे के होते हैं उस जाति के होते थे। जैसे आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है क्या? डॉक्टर भी तो एक पेशा है ना, लेकिन नहीं होता क्योंकि आधुनिक पेशा है। क्या है ये? आधुनिक पेशा है। लेकिन कुम्हार का बेटा कुम्हार, बढ़ई का बेटा बढ़ई है, गडरिया का बेटा गडरिया, क्यों? ये भी तो पैसे ही है। इसका मतलब क्या था, जो पैसे थे बाद में क्या हो गए, वो धीमे धीमे जातियों में चेंज हो गए। चिकित्सक का बेटा चिकित्सक नहीं होता, कभी नहीं सुना होगा कि पवन डॉक्टर, उसका बेटा मनोज डॉक्टर, उसका बेटा सनोज डॉक्टर है, सुना है कभी? है? लेकिन आपने सुना होगा कि ये यादव, उनके यादव। अब यादव क्या है? एक पेशा ही तो है। यादव को अहीर कहते हैं। अहीर की इंग्लिश क्या होती है? मिल्कमैन, दूध वाला। तो क्या है ये? पेशा ही तो है। और वे कह रहे हैं आई एम अहीर, कृष्ण के जन्म के, मतलब कृष्ण के खानदान के। अब कृष्ण भी सोचते होंगे मेरा कौन सा खानदान था, मैंने तो समाप्ति कर दिया सब कुछ, ये कहां से आ गया मामला। यदुवंशी लिख रहे हैं, कृष्ण का फोटो लगा रहे हैं, बगल में अपना फोटो लगा रहे हैं कि इन्होंने कृष्ण को खिलाया था गोदी में। कौन? अरे वंश ही नहीं थे भाई उस समय। आप लोग ये बहस ही बेकार है कि वो यदुवंशी थे, राम कौन से वंशी थे। यदुवंशी का मतलब केवल उनके घर में कोई यदु नाम का व्यक्ति हुआ होगा, वो इसका नाम लगाने लगे। जैसे रघुवंशी, रघुवंशी राम का कुल था, तो पहला व्यक्ति रघु हुआ था, इसलिए रघुवंशी कहते थे अपने आप को। भाई मैं अपने कुल में जन्म हूं, यहां से बदल जाए मामला, कह गए कि विश्वेंद्र वंशी लोग हैं ये, है क्या हो जाए? विश्वेंद्र वंशी लोग हैं ये, और सब लिखने लगे मेरा पुत्र हो। समझ में आ गया? हाँ, बाहुबली विश्वेंद्र सिंह। अब समझ में नहीं आया क्या है? आप समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? ये पेशे हैं। तो पेशे जातियां नहीं बनती हैं। तो इनका हो गया रत्नी। अब अगर रत्नी से आगे हम जाएं तो राजा की पहचान किससे होगी? कबीले से या और किसी से? कबीले से होगी, ये लिखानी जरूरत है क्या? और युद्ध में नेतृत्व कौन करेगा? राजा। पशुओं की रक्षा कौन करेगा? राजा, क्योंकि राजा का बजेगा अब बाजा। अब है नौकरशाही संबंध। नौकरशाही समझते क्या होता है? नौकरशाही संबंध रक्त संबंधों पर आधारित थी। अगर हम अधिकारियों की बात करें तो पुरोहित, सेनानी, स्पष्ट मतलब जासूस, राजपति मतलब चारागाह अधिकारी, ग्रामीणी, ऐसे बहुत सारे अधिकारी, विस्पति, ऐसे अधिकारी होते थे। नौकरशाही रक्त संबंधों पर आधारित थी। इसका मतलब यह है कि जो अधिकारी पहले थे, जैसे कोई सेनापति है तो उसका बेटा भी सेनापति बनेगा। आज ऐसा नहीं है। आज क्या होता है, जैसे डीएम का बेटा डीएम नहीं बनता, पुलिस वाले का बच्चा पुलिस नहीं बनता, क्योंकि जो मेहनत करता है वही व्यक्ति बन पाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो मेहनत करेगा वो राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा।
ये किसने कहा है? ये श्री श्री 1008 ऋतिक रोशन जी ने कहा है। देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रशासनिक इकाइयां। ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयां थी? अगर हम देखें तो एक सभा थी, एक समिति थी, एक विदित थी, एक क्या थी? विदित थी, और एक क्या था? गण था। अगर ये जो संगठन है सभा, समिति, विदित, गण, ये संगठन कैसे थे? विचारात्मक थे, धार्मिक थे एवं सैनिक कार्य करते थे। साथ ही साथ ये राजा पर नियंत्रण भी रखते होंगे। अगर हम देखें कि अथर्ववेद एक जो उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है, उसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस बात से यह पता चलता है कि सभा और समिति की वैल्यू सबसे अधिक रही होगी। अगर हम सभा की बात करें तो ये सभा क्या था? जन के वृद्ध लोग, जो बड़े बूढ़े लोग होते थे, उनकी एक परिषद थी, और उसमें न्यायिक कार्य, क्योंकि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो न्याय अच्छा करते हैं। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो औसतन जज बनने की उम्र है वो लोग 55 साल है। ऐसा कोई लिखा नहीं है, लेकिन 55 साल से पहले कोई जज नहीं बन पाता है, ये बात निश्चित है। तो 55 साल का व्यक्ति ऐसे केस में वृद्ध लोग करते थे न्यायिक कार्य, और राज्यसभा के समान थी। यदि आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप लोकसभा और राज्यसभा को समझ सकते हैं कि लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा क्या होती है। अगर हम उन टॉपिकों के बारे में गए तो बहुत दिक्कत होगी। आप ये समझें कि राज्यसभा जो है उसे लोग नहीं चुनते, और जो लोकसभा होती है उसे हम लोग चुनते हैं। राज्यसभा का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिन्हें हमने चुना है वो उन्हें चुनते हैं, समझ में आ गया? और जिन्हें हमने चुना है वो लोकसभा में जाते हैं। किसमें जाते हैं? जिन्हें हमने चुना है वो लोकसभा में जाते हैं। अब देखें समिति, ये साधारण जन की सामान्य परिषद थी। जैसे हम लोकसभा का चुनाव कराते हैं, इसमें राजा का निर्वाचन करती थी। क्या करती थी? राजा का निर्वाचन करती थी, और लोकसभा के समान होती थी। महत्वपूर्ण वाद विवाद एवं निर्णय लिए जाते थे। वहीं अगर विदित की बात करें, सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, इसमें महिलाएं भी शामिल होती थी, सैनिक असैनिक और वितरण कार्य से जुड़ी हुई थी। अब हम देखेंगे न्याय व्यवस्था। क्या देखेंगे? न्याय व्यवस्था की जो आपका न्याय व्यवस्था है, ये आपको पहले पढ़ाई नहीं गई है। जो न्याय व्यवस्था है वो धर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? धर्म पर आधारित थी। लेकिन जो धर्म पर आधारित न्याय व्यवस्था थी, न्याय कौन करता था? राजा करता था। कौन करता था? राजा करता था। किसकी सहायता से? कानूनी सलाहकारों और पुरोहित की सहायता से ये न्याय करता था। इसके अलावा जो अगर हम ऋग्वेद को पढ़ें तो ऋग्वेद को पढ़ते समय हमें कहीं नहीं मिलता कि किसी भी न्यायिक अधिकारी का उल्लेख किया गया है। जब ऐसा होता है कि न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है तो जो आज के लोग हैं उनका बड़ा समस्या है। मैं 2 शब्द बोलता हूं, एक बोलता हूं और हमेशा उस शब्द को बाद में सही करता हूं। इसके कारण क्या है? वेदों की ओर लोटो और वेदों की ओर लौटो, 2 शब्द हैं, लोटो और लोटो। हमारे समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो ये वेदों में लौटो, मतलब वेद में जो अच्छी अच्छी बात है उनको मानो, एक तो वो लोग हैं। एक वो लोग हैं जो वेदों की ओर लोटो, मतलब लोट लोट के जाओ, मतलब उन्हें वेद ही सब कुछ है, मतलब वेद में कुछ कमी नहीं है। मतलब वेद क्या है? अपुरुषेय हैं। क्या कहते हैं वो? अपुरुषेय, मतलब पुरुषों ने लिखे ही नहीं है, ये भगवान ने लिखे थे वेद। अगर आपने समाज सुना हो, वेद को ही मानते हैं, वेद ही अंतिम सत्य मानते हैं। कोई भी ज्ञान अंतिम सत्य नहीं हो सकता। तो जब उसमें न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है तो जो लोटो वाले लोग हैं, लोट के वाले, वो कहते हैं कि वैदिक काल में कोई अपराध होता ही नहीं था। तो उनको कहो बाबू वेद को पढ़ तो ले, कम से कम ऋग्वेद को। बिना पढ़े कैसे बोलता है? ऋग्वेद में खुद चोरी की बात कही गई। एक पढ़ी नाम का अधिकारी है, पढ़ी नाम का व्यापारी है। कौन है? पढ़ी नाम का व्यापारी। वो क्या करता है? पशु की चोरी करता है। अपराध नहीं है, सेंध मारी होती थी। क्या होती थी? उसके अलावा जो रोड होते थे, सड़कें होती थी, उन पर लोगों को लूट लिया जाता था। समझ में आ गया? अब लूट लिया गया, भैंस छीन ली, गाय छीन ली, मटके में कुछ ले जाया था वो छीन लिया। तो ये सेंध मारी बोलना, चोरी होना, ये सब वहां पर आम अपराध थे। ऐसे अपराध होते रहते थे। और गाय के लिए तो युद्ध हो जाता था। क्या हो जाता था? आजकल तो हो जाता है लोगों में, मैंने देखा सिर फाड़ देते हैं लोग। पहले गाय के लिए भी युद्ध होता था। आप समझ रहे हैं?
गाय के लिए मैं कुछ साल पहले इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, तो एक लड़का था हेल्थी, उसके पट्टी बंधी हुई थी। मैंने क्या हुआ? सर उसने ईंट मार दी मेरे। मैंने क्यों? सर ऐसे ही। फिर दूसरे दिन आया, मैंने क्या हुआ? अरे सर उसने ईंट मार दी। मैंने क्यों? वो तो तेरा दोस्त था। अरे सर क्या बताऊं, उसे कुछ कारण क्या था कि सर तू तो उसका दोस्त था। हाँ सर दोस्त था, उसके मन में कंफ्यूजन था कि मैं उसके पीछे जाता हूं, इस वजह से उसने मेरा सिर ही फोड़ दिया। तो लेकिन पहले क्या उसके लिए होता था कि मेरी गाय है या उसकी गाय, गाय के लड़ा करो। समझ में आ गया? गाय वाली के लिए नहीं। आजकल उल्टा हो गया है। अच्छा, अब जो न्याय होता था वो मध्यमासी न्याय था और न्याय पंच। 5 लोग होते थे, वो क्या करते थे? मिलकर निर्णय दिया करते थे। आज सबसे बड़ी बात पता क्या है? आज के समय मृत्युदंड दिया जाता है। उस समय ऋग्वेदिक काल में मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि मृत्युदंड के जगह शारीरिक दंड और आर्थिक दंड दिया जाता था। एक व्यक्ति की जो कीमत थी 100 गाय के बराबर थी। आज के समय में उसका गलत मतलब निकाल लिया है, गाय हमारी माता है और गाय के चक्कर में लोगों को मार देते हैं। लेकिन पहले क्या था? ऋग्वेद में क्या किया गया? एक आदमी की जो जान की कीमत है 100 गाय के बराबर है। मतलब एक आदमी को मारने से अच्छा 100 गाय को मार दो। समझ में आ गया? मतलब मारना नहीं चाहिए, वही पशु है। क्योंकि लेकिन किसी भी जानवर के चक्कर में कि उसने इस जानवर को खाया होगा, केवल शक है, उसके आधार पर किसी को मार देना गलत है, गलत है और गलत है और गलत ही रहेगा। इसके लिए आप मुझे गालियां ना दें, मुझे ट्रोल ना करें इसके लिए, ठीक है? गलत तो गलत ही है। इसके अलावा जो संपत्ति का अधिकारी कौन होगा? पुत्र या पुत्री? अरे अब की बात नहीं कर रहा, तब की बात कर रहा हूं। पुत्र कौन था? पुत्र अधिकारी होता था। कुछ कंडीशनों में महिलाओं को मिल जाती थी, लेकिन ज्यादातर नहीं मिलती थी। मत कर बेटा। आर्यों के संघर्ष की बात करें, आर्यों का संघर्ष यहां रहने वाले अनार्य अर्थात काले लोगों से हुआ। समझ में आ गया? जो गोरा है वो आर्य है, जो काला है वो अनार्य है। मतलब जो आर्य थे वो यूरोप से आए थे, तो वो गोरे लोग थे। कैसे थे? गोरे लोग थे। अब क्या होता है, एक घर में भैया बहन हो जाते हैं, एक काला है, गोरा है। अब कैसे आर्य अनार्य लगाओगे भाई? समस्या ये है नहीं ऐसा? और कुछ अब जैसे एक मैडम बहुत गोरी है, एक बीच की है, एक भैया लोग काला है, एक आर्य, एक अनार्य, एक बीच का। हाँ? तो अब ऐसे स्थिति में कैसे लगाओगे? लेकिन पहले आर्यों के अनार्यों संघर्ष हुए और आर्य ने अनार्यों को हराया। हाँ, क्या हुआ? आर्यों ने अनार्यों को हराया। हरा क्यों पाए? ये रथ का प्रयोग करते थे घोड़े के साथ। समझ में आ गया? रथ का प्रयोग करते थे, तांबे के और कांसे के अच्छे उपकरणों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? तांबे के और कांसे के अच्छे उपकरणों का प्रयोग करते थे। अगर पूछा जाए आप जो आर्यों का संघर्ष है कैसे मृदभांड वाले लोगों से हुआ, तो कह सकते हैं हम कि इनका संघर्ष गैरिक मृदभांड और काले मृदभांड के लोगों से हुआ था। ये घोड़े चालित रथ चलाते थे, कांसे के उपकरण कवच पहनते थे, इसका धनुष बाण, तलवार, फरसा, भाला, इन सब का ये प्रयोग करते थे। इनके शत्रु कौन थे? दास और दस्यु। कौन थे? एक तो दास और दस्यु। दस्यु का मतलब क्या था? दस्यु का मतलब था अनास। दस्यु क्या कहते थे? अनास, मतलब चपटी नाक वाले। कैसे? चपटी नाक, थोड़ी दबी नाक होती है, उठी हुई नाक नहीं होती। दूसरा अकर्मण, जो वैदिक धर्म में विश्वास नहीं करते हो। और तीसरा जो आप सभी लोग हैं, लिंग पूजक, शिशम देवा। क्या थे? शिशम देवा, और लिंग की पूजा करते थे। अब शिवलिंग क्या है? लिंग ही तो है, उसकी आप पूजा करते हैं। तो हम सब क्या हैं? अनार्य हैं। आर्य आपका वध करने वाले हैं। अभी एक युद्ध है दशनाग युद्ध। क्या है? दशनाग युद्ध के बारे में बताया। 10 राजाओं के युद्ध कहा गया। से एक कबीला था भरत कबीला। तो भरत कबीला के गुरु थे विश्वामित्र। तो गुरु को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर गुरु गुस्सा करोगे तभी तो कहानी घटती है। भरत कबीला था, तो भरत कबीला के गुरु थे विश्वामित्र। विश्वामित्र के सहयोग से क्या हुआ? भरत कबीले बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बाद में क्या किया? भरत कबीले ने अपने गुरु विश्वामित्र ना बनाकर वशिष्ठ बना लिए। हाँ, कौन बना लिए? वशिष्ठ बना लिए। विश्वामित्र का मूड खराब हो गया। क्या हो गया? मूड खराब। अच्छा,
हमें छोड़ के गुरु बनाया। तो विश्वामित्र ने क्या किया, भरत कबीले के जो शत्रु थे 5 अनार्य 5 आर्य, इन कबीलों को इकट्ठा किया और भरत कबीले से बढ़ा दिया। उस समय भरत कबीले का राजा सुदास था। कौन था? सुदास। तीनों में परशुनी नदी, परशुनी का नाम क्या था? रावी। रावी नदी किनारे युद्ध हुआ और युद्ध में कौन जीता होगा सोचो? युद्ध में भरत कबीला अर्थात सुदास राजा की विजय हुई और वो 10 जो कबीलों का संगठन था वो हार गया। समझ में आ गया? तो ये पूछ सकते हैं दशनाग युद्ध किनके बीच हुआ, कहां हुआ और क्यों हुआ? तो आपको तीनों बात समझ में आई, गुरु से पंगा लिया इसलिए हुआ। अगर हम देखें अब धर्म, किसकी बात करें हम? धर्म की बात करें। किसकी बात करते हैं हम? धर्म की। अगर हम धर्म की बात करें तो इनका जो धर्म है बहुत ही सरल धर्म था। आज की तरह नहीं था, आज की तरह नहीं था। उनकी उपासना का उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति। क्या था? पुत्र की प्राप्ति और पशुओं की रक्षा। उपासना की प्रक्रिया कैसी थी? प्रार्थना करते थे और ये यज्ञ करते थे। क्या करते थे? यज्ञ बिना कर्मकांड के। कैसे करते थे? बिना कर्मकांड रहित यज्ञ करते थे। केवल यज्ञ किया, अपने तरफ से जो जो मिला वो डाल दिया, किसी पंडित को नहीं बुलाते थे। समझ में आ गया? क्योंकि आग में आहुति दे देते थे। इनका मानना था जो अग्निदेव हैं वो मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। यदि हम अग्नि में कोई चीज डालते हैं, अगर हमने दही डाला अग्नि में इंद्रदेव का नाम लेकर, तो अग्निदेव क्या करेंगे? उस दही को ले जाकर इंद्रदेव के पेट में पहुंचा देंगे। इससे क्या हो? इंद्रदेव के पेट को ठंडक मिलेगी। लस्सी, दूध, दही जो भी डालना हो। जैसे आप मुझे कुछ खिलाना चाहते हैं और आप यहां नहीं हैं तो एक हवन कुंड बनाएं, उसमें प्रवाहित कर दें, उससे मेरा पेट भर जाएगा। ऐसी इनकी मान्यता थी। अब सही है गलत है ये आप अपने करके देखें, हैं? हाँ, लेकिन ये पूर्णतः ईश्वरवादी। कैसे थे? पूर्णतः ईश्वरवादी थे। इनका धर्म सरल था और ये आराधना करते थे, स्तुति करते थे। क्या करते थे? स्तुति। इसके अलावा पितृ पूजा किया करते थे। क्या करते थे? पितृ पूजा किया करते थे। प्रकृति। अब एक बात सोचो, इनके देवता तो अलग अलग हैं। इन्होंने एक अग्निदेव बनाया, एक इंद्रदेव को बनाया, एक वरुण देव बनाया, एक सूर्य देव बनाया। वह बहुदेववादी थे, लेकिन ये फिर भी एकता में विश्वास करते थे। ये मानते थे कि प्रकृति पूरी एक है, इसलिए भले ही ये देवता अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में ये देवता कैसे हैं? सब एक ही हैं। कैसे हैं? एक ही हैं। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख किया गया, लेकिन 33 देवताओं में किसी को भी ऊंचा और किसी को भी नीचा नहीं बताया गया, बल्कि सभी को समान बताया गया। जैसे अगर इन्हें इंद्र की पूजा करनी है तो इन्होंने कहा कि इंद्र देवता सभी में सर्वश्रेष्ठ। बहुत चालाक लोग थे। अब ये वरुण देवता की पूजा करने गए तो उन्होंने कहा वरुण देवता सब में सर्वश्रेष्ठ। बस जिसकी पूजा की उसी को पहाड़ पे चढ़ा दिया। समझ में आ गया? देवता बड़े प्रसन्न। फिर उन्होंने कहा अच्छा हम श्रेष्ठ, फिर वो पवन गए तो पवन सर्वश्रेष्ठ। देवता बड़ा कंफ्यूज, मैंने क्या चक्कर है भाई ये। समझ में? विष्णु भी थे उस समय, शिव तो नहीं थे, विष्णु थे, विष्णु की पूजा करते थे। इस प्रकार इन्होंने 3 प्रकार के देवता थे। एक तो पृथ्वी पर रहने वाले देवता, एक आकाश के देवता और एक अंतरिक्ष के देवता। जैसे पृथ्वी पर रहने वाले देवता कौन कौन होंगे? जैसे नासत्य, अश्वनी, चिकित्सा के देवता हैं। चिकित्सा के देवता है अश्वनी। अब वो क्या होंगे? वो पृथ्वी पर रहकर चिकित्सा कर पाएंगे। जो पवन के देवता वो कहाँ होंगे? आकाश में होंगे। सही बात है। और जो सूर्य देवता वो कहाँ होंगे? अंतरिक्ष में होंगे। तो इन्होंने कोई देवता ऐसा नहीं था, इन्होंने जितना ऊपर देखा उसके ऊपर बोल दिया इन्होंने ऐसे करके। अच्छा, इसके अलावा देवताओं के रूप में इंद्र, वरुण, इन सब की, इंद्र की सबसे ज्यादा उल्लेख इंद्र का किया गया। सबसे ज्यादा उल्लेख इंद्र का किया गया 250 बार। उसके बाद अग्नि देवता का उल्लेख किया गया 200 बार। कितनी बार किया गया? 200 बार। इसके अलावा सोम देवता हुए, इनका उल्लेख किया गया 144 बार। चौथे मंडल में, सॉरी 9वें मंडल में इनका उल्लेख किया गया। गायत्री मंत्र सुनते हो आप लोग? किसे याद है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये ऋग्वेद में दिया है। ये किसमें दिया है? ये किसमें दिया है? ऋग्वेद में दिया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में, सॉरी तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? पता है आपको गायत्री मंत्र किसके लिखा गया है? गायत्री मंत्र किसके लिखा गया है?
किसके लिए? सरस्वती माँ के लिए? विष्णु भगवान के लिए है? भूमि के लिए? भूमि चावला? भूमि चावला उसकी बहन है। किसके लिखा? सभी के लिए। अच्छा अच्छा, ये लिखा गया है सवित्र के लिए, और सवित्र मतलब सूर्य देवता के लिए। गायत्री मंत्र किसके लिखा गया है? सूर्य देवता के लिए। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? हाँ, सूरदास। हाँ जी, कौन है? अरे जिसने तीसरा मंडल लिखा होगा। तीसरा मंडल किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें, ये पशु बलि मैं भी विश्वास करते धार्मिक भेंट के रूप में, जैसे आप मुझसे मिलने आए तो क्या देंगे? लो भाई आपको हम बकरा देते हैं काटकर। ये लोग धार्मिक भेंट में पशु बलि का करते थे। अंत्येष्टि के रूप में दाह संस्कार का प्रयोग किसका करते थे? लोगों को जलाते थे। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा के अलावा पितृ पूजा भी करते थे। जो लोग मर जाते थे, आजकल आप देखते होंगे आपके क्या होता है? श्राद्ध पड़ता है। सलाद मत बोल देना उसे, वो तो खाते हैं। श्राद्ध पड़ता है। श्राद्ध जो पड़ता है वो क्यों? पितृ पूजा के लिए पड़ता है। इस प्रकार आपने ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता को देखा, कल हम उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता को समझेंगे। आपने हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आसपास सफाई रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।